नमस्कार दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस की सीरीज़ में आज जो हम स्टॉक देखेंगे वो है कल्याण ज्वेलर्स। मंथली चार्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं स्टॉक ने आईपीओ के बाद काफ़ी बढ़िया से रैली की है। ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ से 800 रुपीज़ तक की रैली सही से की है। जब भी रैली की है स्टॉक 60 के ऊपर आ रहा था, यहाँ पे आया था और यहाँ से मोमेंटम आप देख सकते हैं, क्या ही बढ़िया मोमेंटम मिला है हमें। यहाँ से स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1000% की रिटर्न दिया हुआ है, वो भी विद इन 2 to 2.5 ईयर्स के टाइम पीरियड में, जो भी काफ़ी बढ़िया है। अब देखते हैं कि स्टॉक में ये टाइम पे क्या चल रहा है। स्टॉक का अगर आरएसआई देखें हम, आरएसआई मंथली में यहाँ पे 60 के नीचे आया था। ये कैंडल में, ये कैंडल को अगर हम मार्क करें तो ये कैंडल में 60 के नीचे आया था। उसके बाद ने स्टॉक ने कुछ ज़्यादा रिटर्न दिया नहीं है, ठीक है। एक बार अगर हम इसी मंथ जनवरी 25 के बाद अगर देखें स्टॉक में क्या हुआ है, छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे अभी तक मंथली में चार्ट देखा, यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था। कुछ लोग ब्रेकआउट यहाँ पे कहेंगे। 94 के बाद बाइंग आई थी और यहाँ से स्टॉक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे जाके क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एक्टिविटी यहाँ पे हुई है और यहाँ पे स्टॉक का ट्रेंड चेंज हुआ है। ट्रेंड किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं, ऑलरेडी वीडियो बनाया है, प्लीज़ गो एंड चेक, तो कि आपको समझ में आए कि कौन से स्टॉक में कब यहाँ पे एग्जिट करना होता है। अब यहाँ पे पता चलेगा एम पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। इसके नीचे जो स्टॉक आएगा वो काफ़ी एग्रेसिवली फॉल आया है और वॉल्यूम ने उसको सपोर्ट किया है। अब ये वॉल्यूम आप देखिए, वॉल्यूम एनालिसिस के हिसाब से ये वाला सेलिंग वॉल्यूम और यहाँ पे जो बाइंग हुआ है, बाइंग के कंपैरिजन में सेलिंग काफ़ी स्ट्रांग हुआ है। तो इसका मतलब है जो भी बायर था वो एग्जिट हुआ है, ऐसा हम मान सकते हैं कि एग्जिट हुआ है। यहाँ पे वो कंफर्म नहीं पता होता है, वो कंफर्म कब होगा, जब ये प्राइस नीचे ही रहेगा तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग हुआ है। अब यहाँ पे पता नहीं था, लेकिन जैसे ही पुल बैक आया, पुल बैक में उसी लेवल्स पे एम पैटर्न को रिटेस्ट करने के लिए प्राइस किया और वहाँ से शार्प वापस से सेलिंग आया है। तो हम यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि ये सेलिंग जो है वो कंटिन्यू होने वाला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेंड जो है शिफ्ट हो चुका है। ट्रेंड अगर हम मार्क करें तो यहाँ से ये डाउन ट्रेंड चालू कर चुका है स्टॉक। अब ये स्टॉक में क्या कर सकते हैं हम, देखिए अगर किसी ने पहले एग्जिट किया है तो बेटर ऑप्शन है। अगर ये किसी ने भी ये लेवल्स के बाद बाय किया था, वो सारे अभी लॉस में होंगे या तो कॉस्ट टू कॉस्ट होंगे ये वाले, तो अभी बेटर एग्जिट होंगे तो बेटर है। क्यों? क्योंकि इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल है और ये स्टॉक आपको यहाँ से कम 2 साल इसी प्राइस रेंज में मिलेगा। भले ही वो नीचे जाए या ऊपर आए, वापस वो इसी प्राइस में आएगा। ऊपर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा सेलिंग मिलेगी इसको, क्योंकि ये वाले सेलर एग्रेसिव है। नीचे आएगा तो सेलिंग बाइंग के लिए कुछ खास सपोर्ट है नहीं, क्योंकि जो ट्रेंड भी बना है ना, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेंड भी है, जो काफ़ी छोटे छोटे पुल बैक्स थे। तो इस वाले में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए स्टॉक ऊपर गया है, तो ऐसे वाले स्टॉक में तुरंत बाइंग नहीं आती है। तो यही वाला जो एग्रेसिव मोमेंटम था ये सारा फेड आउट हो चुका है और इसके नीचे क्लोजिंग आ चुका है। इसके लिए ये एग्रेसिव बायर अभी अवेलेबल है नहीं, तो यहाँ से ज़्यादा टाइम होगा कि स्टॉक या तो डाउन साइड में जाए या तो साइडवेज रहे, जो कि दोनों भी चीज़ें इन्वेस्टर या पोजिशनल ट्रेडर के लिए अच्छी नहीं होती है। स्विंग के लिए स्टॉक अवेलेबल है ही नहीं अभी के लिए, क्योंकि मंथली में वो 60 के नीचे है, तो पोजिशनल या स्विंग के लिए इसको देखना ही नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं स्टॉक में क्या हुआ है। सेलिंग के टाइम पे क्या हुआ था स्टॉक में, आप देख सकते हैं। टॉप पे अगर देखें हम, टॉप पे किस प्रकार से सेलिंग आया था। एक रेजिस्टेंस बनाया प्राइस ने, वापस से रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और लास्ट टाइम जब रेजिस्टेंस को टेस्ट किया तो ये जो लोज थे, ये लोज ऊपर शिफ्ट हो चुके थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला लो, जैसे ये वाला लो टूटता था ना, तो फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाता था कि यहाँ पे सेलिंग होना चालू हो चुका है। लेकिन जो सेफ साइड सेलर्स थे, बायर इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे उनको एग्जिट होना चाहिए था 580 के अराउंड। अगर वहाँ पे एग्जिट होते तो वहाँ से परसेंटेज भी अपना बच जाता और उसके बाद ये टाइम जो वेस्ट होता, वो टाइम हम किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते थे, जो कि ऑलमोस्ट 1 साल के ऊपर का है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम ये वाला एरिया एग्जिट होने के लिए देख रहे थे, यही बताया ना, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था या 1-2 दिन में यहाँ पे हमें एग्जिट होना था। अब इसी प्राइस को आप देखिए, यहाँ पे ही क्या हुआ था, कुछ न्यूज़ आई थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ न्यूज़ आई थी मार्केट में इसी दिन। आप चेक कर सकते हैं, डेट भी 15 जनवरी, आप न्यूज़ चेक कर सकते हैं। कुछ न्यूज़ आई थी और स्टॉक लगभग 7-8% गिर गया था। अब यही रीज़न था कि यहाँ पे न्यूज़ लाई गई थी, अच्छी न्यूज़ थी, पॉजिटिव न्यूज़ थी। स्टॉक ये भी दिखाया गया था, मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि स्टॉक यहाँ से जो है अच्छा खासा 25% करेक्ट हो चुका है और एक दिन में ही ये स्टॉक लगभग इतना बढ़ गया, ये सब न्यूज़ इस दिन पे फैलाई गई थी। लेकिन स्टॉक नेक्स्ट डे से वापस से सेल आउट हुआ और यही जो जोन था, अब ये इसका रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बायर्स ट्रैप हुए थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से प्राइस उधर ही आई, यहाँ पे जिसने बाय किया होगा
वो न्यूज़ में देख रहा होगा कि अरे यार मैंने न्यूज़ देख के बाय किया था, पॉजिटिव न्यूज़ थी, लोग तो कह रहे थे ऑल टाइम हाई बनेगा, 800-900 जाएगा, वापस से वो इतना फॉल हो गया। अब वो अपना लॉस जो है वो पकड़ के यहाँ पे बैठा होगा कि 25% लॉस है, थोड़ा बहुत रिकवर कर लूँगा, ऊपर आएगा तो बेच दूंगा। जैसे ही उसके कॉस्ट टू कॉस्ट आया, उसने अगर बेचा नहीं होगा तो वापस से लॉस में चला गया। उसी रेंज में वापस से प्राइस आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर कोई एग्जिट हुआ है तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर बाइंग बिल्कुल नहीं गई है, क्योंकि यह जो न्यूज़ के ट्रैप, न्यूज़ में इसीलिए बोलता हूँ कि ऑपरेटर जो है वो पैसा इन्वेस्ट करके न्यूज़ फैलाता है। आप जब भी न्यूज़ देखें किसी भी स्टॉक में, वो अच्छी हो बुरी हो, उस हिसाब से आपको स्टॉक बाय नहीं करना है। न्यूज़ देख के स्टॉक को अवॉइड करना सीखिए, न्यूज़ देख के बाय या तो सेल नहीं करना होता है, ठीक है। अब इसी न्यूज़ के लॉजिक को मैं यहाँ पे दिखाने के लिए आपको ये सोच रहा था। यहाँ पे देखिए किस तरीके से सेलिंग हुआ है। यहाँ पे जाके धीरे धीरे करके यहाँ पे ऑपरेटर ने एग्जिट कर दिया। जैसे उसकी क्वांटिटी ऑफलोड होनी थी, उसने सारा जो लास्ट का बाइंग सेलिंग था यहाँ पे कर दिया। एक ही कैंडल में पता चल जाएगा, सारे इंगल्फ हो गए और ये जो है एग्रेसिव सेलिंग हुआ था। उसके बाद देखिए स्टॉक यहाँ से ये यहाँ पे इस दिन कंप्लीट हुआ सेलिंग, उसका ये वाला रेंज था उसका सेलिंग का। अब ये रेजिस्टेंस इसका बन गया, यहाँ पे आया प्राइस, रेजिस्टेंस लिया, प्राइस आया, रेजिस्टेंस लिया, इसी जोन को प्राइस ने रेजिस्टेंस करते हुए वापस से यहाँ पे सेलिंग हुआ है। अब आप देख सकते हैं प्राइस में क्या हुआ है। ये जो लास्ट हाई था, ये लास्ट लो में मार्क करता हूँ, इसके फिबोनाची एरिया में है, सेलिंग चालू हुआ। लेकिन फिबोनाची एरिया में किस प्रकार से आया है, यहाँ पे भी कुछ न्यूज़ आई है। मैं न्यूज़ देखता नहीं हूँ, बस ये देखा था कि कल्याण ज्वेलर्स का कुछ न्यूज़ आया, यहाँ पे कुछ न्यूज़ आई है, पॉजिटिव न्यूज़ आई है, इतना ही देखा था। अभी देखिए न्यूज़ का जो इम्पैक्ट था वो ख़त्म हो चुका है। अगर न्यूज़ थी, अगर बायर्स एक्टिव थे तो बॉटम में न्यूज़ कभी भी नहीं आती कि बाय कर लो करके। बॉटम इस लेवल्स पे न्यूज़ आएगी आपको निकालने के लिए मार्केट से, तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी कम है। तो ये वाला जो एरिया रहेगा मार्केट के लिए, ये रेजिस्टेंस हम मार्क कर लेते हैं। अब इसके ऊपर प्राइस तुरंत तो नहीं जा पाएगा, काफ़ी टाइम तक। अगर इसके नीचे निकलता है 397 के नीचे अगर प्राइस एक भी दिन क्लोज देता है, तो ये वाले सारे लोड वापस से टेस्ट होंगे, 350 वाला, और उसके बाद यहाँ पे ये सपोर्ट टेस्ट होगा 300 वाला। तो स्टॉक के लिए अभी भी ऑलमोस्ट 25% का डाउन साइड पॉसिबल है। 25% डाउन साइड से भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये टाइम कंज्यूम जो है आपका काफ़ी ज़्यादा करेगा। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे वाले स्टॉक से आप साइड में रहिए। जो स्टॉक मोमेंटम है वैसे ही स्टॉक में इन्वेस्टेड रहिए, और जो स्टॉक टाइम स्पेंड करने वाला है या तो अभी भी एक्यूमुलेशन जोन में या तो डिस्ट्रीब्यूशन जोन में, ऐसे स्टॉक्स को आप कंप्लीटली अवॉइड करिए। इस एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ से ये वाला जो मोमेंटम अगर स्टॉक में से निकल चुका है तो नेक्स्ट जो बाइंग मिलेगा स्टॉक को ये वाले लेवल्स पे मिलेगा। अभी देखने के लिए 400 का स्टॉक 132 में काफ़ी लगता है कि बहुत ज़्यादा गिर गया है, मतलब इतना गिरने के चांसेस नहीं है। जब गिरेगा आपको पता चलेगा, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो टॉप से 90% तक करेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे ये 60-70% 80% करेक्ट होना कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ऑलरेडी 50-54% करेक्ट हो चुका है, और 25-30% करेक्ट होना कुछ बड़ी बात नहीं है। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी स्टॉक का एनालिसिस जिसमें आप फंसे हुए हैं या तो बाइंग करने में इंटरेस्टेड है, ऐसा कुछ स्टॉक बताना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिए, उस स्टॉक के ऊपर हम एनालिसिस ज़रूर डालेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।